हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के मन में क्या है आजकल, क्या सोचते हैं वो, क्या दिल में कोई फीलिंग्स आती हैं आपको लेके या भूल गए हैं आपको, ये देखना है आज हमें। ठीक है, तो ये रोमांस एंजल मैसेज है, एनर्जी ओरेकल डेक है और ये है टैरोट। तो सबसे पहले टैरोट से लेते हैं। क्या याद करते हैं आजकल आपको या भूल गए हैं? कोई फीलिंग्स हैं आपके लिए दिल में? बहुत सारे कार्ड आ रहे थे। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओ, ये इंसान चाहे आपको ये दिखा रहा होगा कि इसको बिल्कुल परवाह नहीं है आपकी, लेकिन ये आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। पूरी तरह से नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। द हाई प्रेस्टिज। कुछ ऐसा किया गया है कि इनको अपनी बातों से मैनिपुलेट करके किसी इंसान ने अपनी तरफ आकर्षित किया, इनको अपनी बातों से मैनिपुलेट करके, और कुछ ऐसे लोगों से आपके बारे में बुरा कहलवाया है जिससे कि इनको आपसे नफरत हो। फोर ऑफ सोर्ड्स। जब भी सोते हैं रात को सिर्फ आपके साथ बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे आप सोच रहे होते हो ना, ऐसे ये इंसान भी सोच रहा होता है। किसी के कहने पे रिश्ता तोड़वाया गया है, किसी ने बोला है। टू ऑफ वैंड। तभी ये इंसान डिसीजन ही नहीं ले पा रहा कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब ये इंसान डिसीजन लेगा। टू ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ वैंड आया। दो जगह फंस जाना कि किधर की तरफ मैं जाऊं, समझ नहीं आना। एट ऑफ कप। इस इंसान ने हमेशा ऑप्शन भी देखे, आपके रहते हुए भी ऑप्शन देखे इस इंसान ने, लेकिन अभी अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप मुझे इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। अब आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि ठीक है, अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो इस रिश्ते को ख़त्म करना बेटर है। द डेविल। और कहीं ना कहीं आपको पता है, आप जब रो रहे हो या परेशान हो रहे हो ना, तो आपके एंसेस्टर भी आपके साथ है। और ये जो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बनी, कहीं ना कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप बनी है आप लोगों की। नेक्स्ट, फोर ऑफ कप। मिसिंग करना, मिस करना, अपॉर्चुनिटी को खो देना। ऐसे लगना कि सब कुछ खो गया ज़िंदगी से, एकदम जैसे यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ गिफ्ट दिया था और सब कुछ मेरे हाथों से मैंने खुद खो दिया। जजमेंट। अगर कहीं ना कहीं ये इंसान कहीं बाहर है तो ये अपने काम को लेके बहुत दुखी हैं। इनकी ज़िंदगी में इस समय बहुत स्ट्रगल चल रहा है और हो सकता है इनकी जॉब भी नहीं है। कुछ लोगों के साथ होगा मैच, सबके साथ मैच नहीं होगा। द मून। इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया आपसे, बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने आ चुका है कि इन्होंने आपसे क्या छुपाया था। कुछ लोगों को सब कुछ पता चल गया। द स्टार। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर भी आपके साथ है और कहीं ना कहीं आपकी विशेष अब पूरी होने का टाइम भी आ गया है। अभी तक आपने जितना पेशेंस सहा, जितना यूनिवर्स के सामने प्रार्थना की, जितने आपने सजदे किए, अब उसका आपको गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। जस्टिस। यही मैं बोल रही थी और देख लो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतने क्लियर मैसेज मैंने बोला और जस्टिस का कार्ड हाथ में आ गया मुझे। नेक्स्ट, दो आ गए। द हैंग्ड मैन। इस इंसान ने ना जब दूसरों की बातें सुनी तो इसने अपने दिमाग का ऐसे हुआ कि जैसे होशो हवासी खो दिया, और हो सकता है कईयों में तो ब्लैक मैजिक भी यूज़ हुआ, जिसमें इसको पता था कि सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, वैसा कुछ है नहीं, बट इन्होंने फिर भी बिलीव कर लिया, जैसे किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी। और नेक्स्ट हमारे पास आया है फोर ऑफ पेंटिकल। ये आपको चेंज होता हुआ देख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इसके नीचे क्या आया? फाइव ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है अभी अगर आपके पर्सन कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो वो आपकी कंट्री में आए हुए हैं। आपको पता है वो आपके कंट्री में आए हैं, आपके शहर में आए हैं, हो सकता है आपके मोहल्ले में ही रहते हो। आपको पता चला है कि वो आए हुए हैं, और आप लोगों में से कुछ लोगों को तो वो बिना मिले वापस भी चले गए हैं, और आपको इस बात का बड़ा दुख हो रहा है, और इस इंसान को भी दुख हो रहा है। ओह वाह, फाइव ऑफ कप। आपको खोने का दुख है इस इंसान को, 2000% इस इंसान को दुख है आपको ना मिलने का।
और कहीं ना कहीं हो सकता है कि घर वालों के कहने पे इन्होंने शादी भी कर ली। ओह माय गॉड, सारे कार्ड आ गए, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड। ये देख लीजिए, यही मैं बोल रही थी कि जैसे किसी ने समझाया वैसा ही सोच लिया, अपना दिमाग नहीं, अपनी आंखें नहीं खोली, खुद पता नहीं किया, जो जैसा पता चला वैसा ही कर लिया। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस इंसान ने पूरी तरह से फोकस किया हुआ अपने करियर पे। और नॉवल ऑफ कप, और आपका प्यारा सच्चा प्योर लव आपने किया इनके साथ, और ये बात इस इंसान को पता है। 10 ऑफ वैंड, बट ये इंसान हो सकता है मैरिड है, सबके साथ मैच नहीं होगा, और इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं। और आप लोगों को, कुछ लोगों को अभी अभी पता चला कुछ दिन पहले ही कि इनके 2 या 3 बच्चे भी हैं। थोड़े दिन पहले ही आपको पता चली है ये बात। और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। प्यार आपने बड़े दिल से किया, निकाल इसको दिल से पा नहीं रहे हो अपने, कि दिल से निकाल दूं पूरी तरह से, वो भी नहीं कर पा रहे हो। अपने आप से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। अब उस इंसान को भी पता है कि उसने आपसे सच्चा प्यार किया, लेकिन आप पे बिलीव नहीं किया, जो सिंगल्स हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली के प्रेशर में आके, या किसी मतलब माता पिता का कहना नहीं टालना, इस चक्कर में आके इस इंसान ने कहीं एंगेजमेंट भी कर लिया। बट ये इंसान प्यार आपको करता है, ये बात डेफिनेटली शो है। चाहे इसने झूठ बोले, चाहे इसने धोखा दिया, चाहे इसने जो कुछ भी किया, चाहे ये अपना देश छोड़ के बाहर चला गया, अपना शहर छोड़ के बाहर चला गया, लोगों ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, इसको दूसरे रास्ते पे डाला, शादी तक करवा दी इसकी, पर इसके दिल से आपको नहीं मिटा पाए। इसके दिल में जो आपके लिए प्यार था ना, वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए। एनर्जी ऑरेकल डेक से कार्ड देखते हैं, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। अभी फेसबुक पेज है सिमी टैरो कार्ड रीडर, उसको फॉलो कर लो, वहाँ मैं आपके पर्सन के नाम भी लेती हूँ। सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। ये सामने बोर्ड पड़े हुए हैं, आपको दिख रहा है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंस्टा आईडी एक है सिमी 9356, दूसरी इंस्टा आईडी सिमी टैरो 1972, फेसबुक आईडी सिमी टैरो कार्ड रीडर, फेसबुक आईडी सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर, एंड यूट्यूब दूसरा चैनल सिमी टैरो 666, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, ये इंसान चाहता है, इसकी एनर्जी ये है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। इसने जो भी गम दी, ओ मैन होल्डिंग अ कॉइन, कहीं ना कहीं ये खुद भी अपने करियर पे फोकस कर रहा है कि ये आपको खुशियाँ दे सके। 7 नंबर इम्पोर्टेंट, 3 नंबर इम्पोर्टेंट हमारे लिए, 43 नंबर इम्पोर्टेंट, 9 नंबर इम्पोर्टेंट, 5 नंबर इम्पोर्टेंट, 5 नंबर इम्पोर्टेंट, 8, 10, 12 नंबर इम्पोर्टेंट, 13 नंबर इम्पोर्टेंट। एक्शन, अब ये इंसान एक्शन लेना चाहता है, आपके पास आना चाहते हैं ये। विक्ट्री, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। चाहे इनकी शादी हो जाए, चाहे इनकी एंगेजमेंट हो जाए, ये आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। ओ मैन होल्डिंग अ हार्ट, इनके दिल में जो आपके लिए जगह है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। उसे कोई आपको ना इनके दिल से नहीं, स्ट्रेटजी यूनिवर्स ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों के लिए। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हो एक दूसरे के। 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, कहीं ना कहीं आप लोग समझदार बन गए हो, और आप लोगों ने में से कई लोगों ने ना ये भी सोच लिया है कि अगर वो मैरिड है इट्स ओके, अब मुझे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेडिटेशन करने लग गए हो, सेल्फ लव करने लग गए हो। और कुछ लोगों के पर्सन आए भी हैं कि देखो मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तो इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। लेकिन तब आपका जवाब ये था कि इट्स ओके, अब आप मैरिड हो, आप अपनी दुनिया में खुश रहो, आपने कोई गलत शब्द नहीं बोले। हाँ ठीक है, अगर आपको कभी हालचाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मेरे से कुछ भी मतलब मत रखिए। ये कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मुझे जो मिल रही है वो मैं बता रही हूँ। पेशेंस, और आपने पेशेंस रख लिया कि यूनिवर्स ठीक है, जो होना तो हो गया, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप मुझे संभालो। 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 45, 21, 16 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, 17 इम्पोर्टेंट है, 24 इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग, हीलर ऑफ द एजिस। और ये हुआ है या तो आपने अपने
जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हो, गुरु धारण जो आपने किया हुआ है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और कहीं ना कहीं आप जिस भी गुरु को मानते हो, भोले शंकर को मानते हो, जिसको अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जर्नी। और ये आपकी जर्नी का हिस्सा था, ये आपकी लाइफ में एक डेस्टिनी में लिखा गया था, जो समय अब ये कट चुका है। ओह माय गॉड, यही मैं बोल रही थी, द टेम्पल पाथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं ये सब आपने बनाया मैजिशियन एंड द मिरर। आपके साथ पक्का कोई ऐसे गुरु हैं आपके साथ, जो भी आपके आध्यात्मिक आप जो भी करते हो उसका फल आपको मिला कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो आज की डेट में। रोमांस एंजल से मैसेज लेते हैं, और इसी वजह से ये इंसान भी पॉजिटिव होने लग गया है। ये इंसान भी, अगर ये सिंगल हैं तो अब ये अपने घर वालों को भी मना लेंगे आपके लिए कि वो आपके लिए मान जाए। रिकॉन्सिलेशन, सबसे बड़े डेक में से सबसे पहला मैसेज कि आप दोनों दोबारा मिलोगे, और कई लोग मिल चुके हैं आप लोग। हनीमून, शादी के लिए भी बात चल रही है आप लोगों की, और बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत जल्दी। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपने अपने आप को ये बोलना है, अफर्मेशन है ये, कि मैं डिजर्व करती हूँ प्यार को। सोलमेट, मैंने यही बोला था, यस दिस इज योर सोलमेट, कि आप दोनों सोलमेट हो, मैंने बोला था। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। प्लेफुलनेस, आपने अपने अंदर के बचपन को नहीं ख़त्म करना, अपने अंदर के चुलबुलेपन को नहीं ख़त्म करना, अपनी हंसी को नहीं मारना, सीरियस नहीं रहना, खुश रहना है आपने। ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है। लव, ओ यही बोल रही थी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे ना, जिस दिन तुम खुद में खुश रहना सीख जाओगे, तब दूसरे लोग खुद अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। क्लियर डिसाइड करो क्या चाहिए। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है, आप उधर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, तो नहीं, यूनिवर्स ने बोला मुझे क्लियर मैसेज चाहिए। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? एक नया पर्सन चाहिए जिसके साथ शादी करके घर बसा सको, या जो चला गया उसकी यादों में आपको रोना है, या आपको क्लियर करना है यूनिवर्स को। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। वाओ, हनीमून का कार्ड भी आया। आज तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आप लोगों की शादी हो जाएगी जो सिंगल्स हैं। बिल्कुल। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नॉन ईच अदर टू बिफोर। आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो कई जन्मों से। और जो लोग शादीशुदा हैं फिर भी आप किसी से प्यार करते हो, इट्स ओके। ये आपके सोलमेट हैं पिछले जन्मों से, इसीलिए आप इनको नहीं छोड़ पा रहे हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आप अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांग सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर क्वेश्चनिंग यू। तो ये रेड फ्लैग भी हैं इस रिश्ते में, वो आप लोगों को देखने हैं। ये सिंगल्स के लिए नहीं होगा ये कार्ड, अगर कोई मैरिड है तो ये उनके लिए ये कार्ड हो सकता है कि रेड फ्लैग्स अब आपको देखने हैं कि आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। अल्फाबेट्स, क्यू ओ सॉरी क्यू ओ टी एफ एच एंड डी वाई जी यू पी सी ओ वी सी जी पी यू यू एन वी। तो ये थे वॉवल्स। देख लो किसके पर्सन का नाम है, क्यू ओ टी एफ एच एंड डी
YGUPCOVCGPUUNV। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल बटन को भी दबा दो। और ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।